Very good morning students. This is Meenakshi Tripathi. Welcome to my YouTube channel of Teaching and Learning. मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, तो इसी कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। आइए चलते हैं। क्या कहता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक? इसे समझने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। आप सभी को पता है कि संख्याएं जो हैं वो उन्हें हम दो प्रकार से और लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर या जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, या तो ये अपने नंबर से ही कट सकते हैं या फिर नंबर 1 से, तो इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरी होती हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनके कि एक और उन नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे यदि हम 4 को लें तो उसे हम 1, 2 और 4 में फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 है तो उसे हम 2, 3, 6 एंड 1 इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो दो नंबर्स हमारे पास हो गए, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि अगर नंबर 1 को हम कंसीडर करें तो ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर। दूसरी बात, जो नंबर 2 है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर है और सबसे छोटी ही इवन नंबर भी है। तो ये जो संख्या 2 है वो इवन भी है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और सबसे छोटी जो कॉम्पोजिट नंबर है वो 4 है और सबसे छोटी जो कॉम्पोजिट नंबर है वो है 9। ये है ऑड नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पे। तो ये क्या कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट मतलब जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर हम उसको फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमें प्राप्त होता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और जो भी फैक्टर्स हमारे पास आते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे अगर हम 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसका एक यूनिक फैक्टर्स आएंगे 1, 2, 3 एंड 6, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑकर्स। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हम इसे 1, 2, 3, 6, 6, 3, 2, 1 और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इनके ऑर्डर से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो कोई भी हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर होगा, वो नंबर प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर्स का, उनके पावर्स का, और ये जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे फॉर द सेम कॉम्पोजिट नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है 1000। तो 1000 इसे हम फैक्टर ट्री भी कहते हैं। फैक्टर ट्री के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक नंबर लिया है हमने 1000, जैसे हमने 1000 लिया। अब अगर इसे हम फैक्टर करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 500 इंटू 2 के फॉर्म में। 500 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 1000। 2 को हम, जैसे मैंने बताया कि ये सबसे छोटी संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब हम 500 को फैक्टराइज करते हैं तो इनके दो फैक्टर हमें प्राप्त होते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 250। अगेन हमें 2 मिलता है जो कि प्राइम नंबर है, इसे हम नहीं फैक्टर कर पाएंगे फर्दर। तो 250 को फिर हमने फैक्टराइज किया तो दो फैक्टर्स हमें मिले जो हैं 2 एंड 125। फर्दर 125 को फिर हमने ब्रेक किया तो दो नंबर मिले 5 इंटू 25। 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। 25 को हम फैक्टर कर सकते हैं, तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है 5 इंटू 5। तो जो फैक्टर ट्री ऑफ 1000 है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया आपका
factorization and this is unique for this number 1000. हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 5 को पहले लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. इन्हें अगर हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3. ठीक है, ये पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया. तो वही लिखा है, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑकर्स. जैसे अगर कोई नंबर है जिसका फैक्टर हमें मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसे हम 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. आगे चलते हैं. एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. एग्जाम्पल 5. इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n. कोई संख्या है हमारे पास 4 और उसकी पावर है n, वेयर n जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. किसी भी n के वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो हमें ये देखना है कि 4 टू द पावर n जब हम करते हैं तो हमें कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका एंड डिजिट क्या आता है, 0. तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो 4 टू द पावर n है ये एंड करता है डिजिट 0 पर या नहीं. तो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n, अगर कोई नंबर है 4 जिसका पावर n है, where to end with the digit 0, जो नंबर प्राप्त होना चाहिए वो डिजिट 0 होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो वो नंबर ज़रूर ही 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर है और उसका एंड 0 आ रहा है तो वो 5 से ही डिविजिबल होना चाहिए. अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n करें तो उसके फैक्टर्स में हमें एक प्राइम 5 ज़रूर मिलना चाहिए. लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर हम 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 के ही पावर में आता है. 2 हमारा फैक्टर है और इसका 2 टू द पावर 2n. इस तरह से ये हमें प्राप्त होता है. तो जो प्राइम फैक्टर हमें मिलता है 4 में वो हमें 2 प्राप्त होता है, इसमें हमें 5 नहीं मिल रहा है. और हमने अभी पहले पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या गारंटी करती है कि किसी भी नंबर का, कॉम्पोजिट नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो यूनिक होगा. तो इसमें हमें 2 ही प्राप्त हो रहा है और 0 लाने के लिए हमें 5 इसमें फैक्टर मिलना चाहिए था, प्राइम फैक्टर. तो 4 टू द पावर n के फैक्टराइजेशन में हमें 5 प्राप्त नहीं हो रहा है. तो इसलिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर n के लिए नहीं होगा जहाँ पर कि जब हम 4 टू द पावर n करें तो वो डिजिट 0 पर एंड हो. क्लियर? आगे चलते हैं. कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ. यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें 2 नंबर दिए गए हैं 6 और 20, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या. एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ. एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर. जो 2 नंबर हमारे पास दिए गए हैं उसमें जो भी कॉमन दोनों में प्राइम नंबर होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर होगी उस प्राइम नंबर की, उसे हम एचसीएफ लेते हैं. जैसे अगर हम एचसीएफ 8 और 20 देखते हैं तो उन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर आती है नंबर 2 की, जो कि दोनों में नंबर में कॉमन है, वो हमारा एचसीएफ होता है. एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. जितने भी प्राइम फैक्टर दोनों नंबर्स में आ रहे हैं सारे प्राइम फैक्टर को हम लेंगे और उनके ग्रेटेस्ट पावर को, जो सबसे ज़्यादा पावर होगी हर प्राइम फैक्टर की, उसे हम लेते हैं. जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखते हैं कि नंबर है 8, तो इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 3.
और 20 का फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इन 8 और 20 का जब हम HCF लेते हैं तो हमने देखा कि हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है प्राइम नंबर की, जो कि दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है प्राइम नंबर वो 2 है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इनमें जो स्मॉलेस्ट पावर हुई 2 टू द पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा HCF। LCM को देखें तो इन दोनों नंबर में जो दोनों में हैं वो कौन कौन से हैं, 2 और 2 है और ये 5 है। तो हमें सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो 5 को तो हम लेंगे ही, और इन दोनों जो कॉमन प्राइम नंबर है उसके हाईएस्ट पावर को लेंगे, यानी 2 टू द पावर 3 को लेंगे। तो LCM हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो दिस विल बी योर HCF है LCM। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, इसमें 6 और 20 का आपको निकालना है। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। इसी तरह 20 को फैक्टराइज किया तो 2 टू द पावर 2 एंड 5, ये इसका फैक्टर हो गया। तो HCF क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है 2 दोनों में कॉमन है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर है 2 टू द पावर 1। तो दिस विल बी योर HCF। LCM क्या होगा, सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं तो हमने 5 को भी ले लिया यहाँ पे, 3 को भी ले लिया यहाँ पे। अब क्या बचा, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2। तो दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर है उसे हम यहाँ पर लेते हैं। तो दिस विल बी योर LCM। तो इस तरह से आप LCM और HCF किसी भी दो नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं A एंड B, तो हम उनका HCF और LCM फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, HCF दोनों नंबर्स का, A और B का HCF और A और B का LCM, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम A और B दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक साइड, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं के HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों साइड बराबर होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है A इक्वल्स टू 26 एंड B इक्वल्स टू 91। 26 को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 13, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 91 को किया 7 इंटू 13। व्हाट विल बी द HCF, सर्टेनली 13, कॉमन टू बोथ। LCM सारे फैक्टर्स लेने हैं, 2 इंटू 7 और 13 का पावर 1 है दोनों में, तो पावर 1 ये ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूले में अगर हम पुटअप करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो HCF दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो जो दोनों नंबर है 26, 91, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया। HCF यहाँ हमारा 13 आया था, लिखा, मल्टीप्लाइड बाई LCM 182। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, 2366 ऑन द LHS एंड 2366 ऑन द RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो नंबर है 306 एंड 657 और उनका HCF हमें दिया हुआ है 9, तो उनका हमें LCM निकालना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों नंबर हमारे पास क्या है, 306 एंड 657। देन व्हाट विल बी द LCM, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो LCM हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप LCM और HCF को निकाल सकते हैं। अगर HCF दिया हुआ हो तो LCM निकाल सकते हैं, HCF दिया हो तो LCM निकाल सकते हैं। तो आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें हम
डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स को। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।